नमस्कार किसान भाइयों, A4 चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कटी गन्ना पर्ची को कैसे बढ़ाएं व नई जमीन को अपने बॉन्ड में जुड़वाने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और क्या प्रक्रिया आपको अपनानी होगी। इसी की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। किसान भाइयों, पहले बात करते हैं नई जमीन को अपने बॉन्ड में कैसे जुड़वाएं। इसके लिए आपको अपने चीनी मिल की गन्ना सहकारी समिति के गन्ना सुपरवाइजर से मिलना होगा। गन्ना सुपरवाइजर वही होगा जो आपके क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया है। डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले जमीन की पहली फर्द चाहिए जिस पर फिलहाल आपका बॉन्ड चल रहा है। इसके बाद दूसरी फर्द वो चाहिए जो नई जमीन आप अपने बॉन्ड में जुड़वाना चाहते हैं। फर्द आपको तहसील से ही निकलवानी होगी जिस पर मोहर भी लगी हो। इसमें आपकी नेट से निकलने वाली फर्द को नहीं चलाया जाएगा। आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी चाहिए। किसान भाइयों, यहाँ आपको एक बात का और ध्यान रखना है। जो आप नई जमीन बॉन्ड में जुड़वाना चाहते हैं और उस जमीन की फर्द में कई नाम हैं तो आपको उसमें हिस्सा भी खुलवाना होगा जिसे आपके क्षेत्र का लेखपाल खोलेगा। यहाँ एक बात का और भी ध्यान रखें, जब ये सभी डॉक्यूमेंट गन्ना सुपरवाइजर के पास ले जाएं तो वहां सुपरवाइजर को कहकर इस नई जमीन में गन्ना पौधा व पेड़ी भी चढ़वा दें, नहीं तो जमीन को बॉन्ड में जुड़वाने का कोई लाभ आपको नहीं होगा और यह काम आपको 30 सितंबर तक ही कर लेना है। किसान भाइयों, दूसरा काम है, यदि गन्ना पर्ची कट रही है तो उन्हें कैसे बढ़ाएं। इसके लिए जब गन्ना सुपरवाइजर आपको आपका बेसिक कोटा व पर्ची दिखाने आता है तो उसमें ध्यान से ये देखें कि हमारी गन्ना पर्ची बेसिक कोटे के हिसाब से कम तो नहीं हो रही है। यह पर्ची उसी दिशा में कम होती है जब जमीन बॉन्ड में कम हो और गन्ना सप्लाई ज्यादा कर दी गई हो, तो ऐसी दशा में जमीन के हिसाब से ज्यादा पर्ची कट जाती हैं। उसका सीधा सा हिसाब यह है कि आप गन्ना सुपरवाइजर से गन्ना बढ़ोतरी की रसीद कटवा लें। यदि आपकी जमीन 2 हेक्टेयर से ज़्यादा चढ़ी हुई है तो 200 रुपये की रसीद कटेगी। यदि 2 हेक्टेयर से कम जमीन बॉन्ड में है तो 100 रुपये की रसीद कटेगी। किसान भाइयों, यदि आपकी पर्चियां जमीन के हिसाब से कट नहीं रही हैं तो रसीद कटवाने का कोई लाभ नहीं होता है। इसका गणित आप सीधा सा यह समझ लें कि यह रसीद केवल आपके बेसिक कोटे से पर्चियां कटेंगी तो उन्हें ही इस रसीद से बढ़ाया जा सकता है और यह रसीद भी आप 30 सितंबर तक ही कटवा लें। किसान भाई, यहाँ आप यह भी ध्यान रखें, जब गन्ना सुपरवाइजर आपको गन्ने की फीडिंग दिखाने आता है तो उसमें आप यह जरूर देख लें कि गन्ना पौधा व पेड़ी सही चढ़ी है या नहीं। कई बार सर्वे में केवल पौधा ही चढ़ जाता है, तब आपकी पर्चियां 7वें कॉलम से ही आती हैं और यदि गन्ना पौधा व पेड़ी कुछ भी न चढ़ा हो तो आपका बेसिक कोटा होने के बावजूद भी पर्चियां नहीं आएंगी और यदि कम चढ़ा है तो भी पर्चियां कट जाती हैं। किसान भाइयों, जब गन्ना सुपरवाइजर आए तो तभी अपना बेसिक कोटा व गन्ना पौधा व पेड़ी सही करवा लें और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अंत में कृषि समाचार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 21 लाख किसानों को 18 सितंबर के दिन फसल बीमा की राशि का भुगतान किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है, अतः आप अपना इस योजना में नाम चेक कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे, इसके लिए A4 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।